दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस से भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस में भारत को वीटो पावर मिलने का रास्ता पूरी तरह से अब साफ हो चुका है। क्या होती है ये वीटो पावर और भारत को इससे कितनी ताकत मिलेगी और आज के समय में किन किन देशों के पास है वीटो पावर, इसके बारे में दोस्तों आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, भारत सहित G4 देशों ने कहा है कि उन्हें सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दे दी जाए और वे अंतिम फैसला होने तक वीटो अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। G4 देशों, जिसमें कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं, G4 देशों ने साफ साफ कहा है कि भारत को अब यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर दे दी जानी चाहिए ताकि चीन जैसे देशों की मनमानी को खत्म किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने संयुक्त बयान जारी किया। उन्होंने ये बयान अंतर सरकारी समझौता वार्ता बैठक में रखा। इसमें कहा गया कि यूएन के सदस्य भारी बहुमत से चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में सुधार हो और उसके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े और साथ ही साथ भारत को यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर बनाकर भारत को वीटो पावर भी दे दी जाए। अकबरुद्दीन ने कहा कि मतभेद वीटो शक्तियों को लेकर है, लेकिन हमारा मानना है कि वीटो कोई संख्या नहीं है, ये गुणवत्ता के आधार पर होना चाहिए। G4 को स्थायी सदस्यता दे दी जाए। हम वादा करते हैं कि जब तक सुरक्षा परिषद सुधार के बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता, हम वीटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि G4 देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार के लिए नमोन्वेषी और अलग विचारों का स्वागत करते हैं, क्योंकि सिर्फ सुरक्षा परिषद का विस्तार करने भर से इस संस्था में मौजूद बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों, अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत को यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर जल्द ही मिलने वाली है, क्योंकि दुनिया के बाकी देश भी अब भारत का पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आखिरकार ये वीटो पावर है क्या, इसके बारे में आपको जरा समझा देते हैं। दरअसल दोस्तों, वीटो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। यूनाइटेड नेशंस की UNSC के स्थायी सदस्य देशों को मिला हुआ विशेषाधिकार ही वीटो पावर कहलाता है। UN सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, UK और अमेरिका के पास अब तक वीटो पावर है और दोस्तों, जल्द ही भारत को भी ये वीटो पावर मिलने वाली है। आपको बता दें कि स्थायी सदस्यों के फैसले से अगर इन 5 में से कोई देश सहमत नहीं है तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस फैसले को रोक सकता है। इसलिए लगातार चीन ने 10 साल में चौथी बार वीटो पावर का इस्तेमाल करके मसूद अजहर के खिलाफ प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। संयुक्त राष्ट्र में किसी भी प्रस्ताव पर 3 बार वीटो पड़ने के बाद उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि वीटो पावर आखिर मिलता कैसे है। चलिए ये भी आपको समझा देते हैं। दोस्तों, वीटो पावर उन देशों को मिलता है जो इसके काबिल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भारत इसके काबिल नहीं है। भारत या अन्य कोई देश तभी वीटो पावर पा सकता है जब सुरक्षा परिषद के सारे स्थायी सदस्य पक्ष में मतदान करें और अस्थायी सदस्यों में से 2/3 इसका समर्थन करें। हालांकि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने के लिए काफी वर्षों से प्रयासरत है। भारत ने इसके लिए जो दाव पेश किए हैं उसमें भी काफी दम है, लेकिन उसकी इस राह में चीन सबसे बड़ी बाधा है। चीन हर बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को स्थायी सदस्य बनने से रोक देता है। हालांकि चीन के अलावा फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने पर अपनी सहमति जता चुके हैं। किसी सदस्य देश को तभी सदस्य बनाया जाता है जब संयुक्त राष्ट्र के 2/3 देश उस देश के पक्ष में मतदान करते हैं। भारत इस साल जनवरी में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। जून में वोटिंग में भारत को 192 में से 184 वोट मिले थे। इसके चलते भारत 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का सदस्य बना रहेगा। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और हर साल 5 नए सदस्यों के लिए चुनाव होता है। अब दोस्तों, जब भारत के लिए वीटो पावर मिलने का रास्ता धीरे धीरे साफ होता जा रहा है तो ये चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी परेशानी बनने वाला है, क्योंकि दोस्तों, चीन ही
हमेशा भारत के रास्ते में रोड़ा अटकाता रहा है।